ठीक है, हम लोगों ने एपी चैप्टर स्टार्ट किया था। थोड़ा सा हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि एक सीरीज और एपी में फ़र्क क्या होता है ना। सीरीज में तो कोई भी पैटर्न चलता है और एपी में डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, है ना। यही बात पढ़ी थी हमने, यही पढ़ा था ना। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे यहाँ पे 2 है, ये 4 है, यहाँ 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये क्या एक एपी है यश की नहीं है? एक एपी है। क्यों है यश? डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। ठीक है। अच्छा, आप लोग जिस ग्रुप में कनेक्टेड हैं उसमें ये वाली वीडियो डलेगी। ठीक है, आप ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये बिल्कुल एक एपी है। क्यों है? अरे क्यों है ये एपी? हाँ, दो लगातार टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। सही बात है, इसलिए ये एपी है। गेट को लगा दो, गेट को। हाँ, हर एपी सीरीज है, हर एपी सीरीज। क्योंकि एपी की डेफिनेशन ही है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें दो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस कैसा हो? सेम। क्या कहलाता है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अच्छा, इस एपी में और इस एपी में फर्क क्या है? वेरी गुड, ये तो बढ़ती हुई एपी है और ये घटती हुई एपी है। अच्छा, तो अगर मैं इसका डी निकालूं और इसका डी निकालूं तो इसका डी तो आएगा, सच बताओ। गलत, हाँ नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर इसका डी निकालूंगा तो कैसे? क्योंकि आप इस बात को ऐसे भी समझो कि कोई पॉजिटिव चीज अगर आप किसी में प्लस कर रहे हो तो बढ़ेगी और कोई नेगेटिव चीज किसी में प्लस कर रहे हो तो वो घटेगी। क्लियर है? समझ में आ रही है नई बात? वेरी गुड। अच्छा जी, तो अगर मुझे इसका डी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। किन्हीं भी दो लगातार टर्मों को लेके मैं माइनस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 4 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ एंड आई गेट 2। तो देखो मैंने कहा था ना पॉजिटिव मिलेगा, तो देखो पॉजिटिव ही मिलता है। समझ में आई बात? अच्छा, अगर यहाँ पे डी निकाले हैं तो a2 माइनस a1। a2 कितना है यहाँ पर? 8 है और a1 कितना है? 10 है। फॉर्मूले का माइनस है वो एक अलग बात है। मैंने पूछा a1 कितना है, तो a1 कितना है? 10। a2 कितना है? 8। 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -2। एक्सरसाइज शुरू नहीं करी है, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कल, एक जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, हाँ जनरल फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस यही था फॉर्मूला। सब मानते हैं इस बात को? वेरी गुड। अच्छा जी, कैसे करते थे इसमें? इसमें जो वैल्यू हमें निकालनी होती थी उसे हम यहाँ रखते थे, उसे an मानते हैं। जो उस वैल्यू की जो पोजीशन होती है उसे n मानते हैं, है ना। और a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और d क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम d मानते हैं। फिर हमने इस पे एक क्वेश्चन भी किया था, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था कि 10, 15, 20, 25 ऐसे करते हुए एक 175 कौन सी पोजीशन पर है? अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस बात को हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे और ये 175 की पोजीशन हमें जाननी है तो हम 175 को an की जगह प्लेस करेंगे। क्योंकि हमें उसका रैंक नहीं पता है तो हम उसे an मानेंगे। क्या मानेंगे हम उसको? an, है ना। तो अगर मैं इसके हिसाब से इसमें बिठाने की कोशिश करूं तो an होगा आपके पास 175, राइट। अच्छा, a क्या होगा? 10। ये बात समझ में आई? अच्छा, और n ही तो निकालना है, पोजीशन ही तो निकालनी है, तो n की बात में हमें खोजना पड़ेगा। और d जो होगा वो होगा आपके पास a2 माइनस a1। a2 कितना है इसमें? रशिद, आंसर नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ से और गोबरों की तरह देखे जा रहा है बस खाली।
A2 कितना है पता ही नहीं है उसको। अपने स्कूल का टीचर बात समझ मुझे, उड़ा दूंगा तेरे को। जितना लाड है मेरा उतना पिटाई भी जाएगी तेरी, रोता जाएगा घर को। A1 कितना है 10 है। 15 में से 10 गया 5। तो D भी हमारे पास है। तो आपको जो समझना है वो ये है कि इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता, और ये पता। पूरी इक्वेशन में एक इक्वेशन है, याद करो फॉर्मूला है ना ये, तो ये एक इक्वेशन का काम करेगा। पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता, n नहीं पता, तो एक ही वेरिएबल नहीं पता है ना। तो अगर पूरी इक्वेशन में अगर एक चीज नहीं पता है तो निकाल सकते हैं। इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ये दे देगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, और तुमसे ए पूछेगा, तो ऐसे केस में आप ए को अकेला करोगे। इस केस में आप किसको अकेला कर रहे हो, एन को। कभी कभी ऐसा होगा ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, इसको अकेला कर लेंगे। मतलब 4 चीजें हैं, 3 देगा, 1 नहीं देगा, वो पूछेगा आपसे। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। इसी फॉर्मूले पे टोटल 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 3 चीजें होंगी, 1 नहीं होगा, कभी एन नहीं होगा, कभी ए नहीं होगा, कभी एन नहीं होगा, कभी डी नहीं होगा, लेकिन बाकी की 3 होंगी। लॉजिक क्लियर है मेरा, समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे, पक्का? ठीक है बत्रा जी, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो फॉर्मूले में लगाते हैं, ए एन की जगह कितना रखेंगे 175, ए की जगह क्या रखेंगे प्लस एन की जगह निकालना, और डी की जगह 5। ठीक है जी, आइए सॉल्व करते हैं। हमें एन निकालना है, तो हम क्या करेंगे सुन लो, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। आप चीज़ों को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पर ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई इससे होगा और फिर इससे, ठीक है। ये 10 पहले प्लस नहीं होगा, पहले ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलने के लिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो आइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 175 रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, यहाँ अगर करेंगे तो 5n और माइनस का 5। अब आप ये पूछ सकते हो भैया ब्रैकेट कहाँ गया, कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगाना है लगा दो, नहीं लगाना तो नहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर चुके हो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब आपने मल्टीप्लाई कर ही लिया तो फिर ब्रैकेट लगाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जितने भी कांस्टेंट वाले पार्ट हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, और जो n वाला पार्ट है उसको वहीं रखिए, या वो पॉजिटिव चाहिए। तो 5n को हम यहीं रखेंगे, ये 10 और -5 दोनों को उठा के वहां भेजेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं उधर भेज रहा हूँ, या 175 माइनस 10 और प्लस का 5, ठीक है। अच्छा जी, ओके। 175 में से 10 गया, कितना हो गया 165। 165 में 5 प्लस करिए 170, तो यहाँ आ जाएगा 170, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 5n। n को हम अकेला कर रहे हैं, तो 170 अपॉन 5 काट पीट के कितना आ गया, वेरी नाइस। तो n कितना हो गया, इसका मतलब क्या है, n 34 है, इसका मतलब क्या है लशित, लशित 34th रोल नंबर है इसका इस क्लास में। आ रहा है, लॉजिक क्लियर है मेरा, समझ में आया मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इस फॉर्मूले का यूज आप किसी की पोजीशन निकालने के लिए कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमें किसी वैल्यू की पोजीशन पता लगानी है उस एपी में, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, कौन सा वाला, ये सब कुछ नहीं, चेक क्यों करना है, चेक मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, ये फॉर्मूले का फिर मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि हाँ वैसे आता है, सही। तो अब चेक नहीं करना, ठीक है, दैट इज डन। चेकिंग नहीं होती आंसर्स की। हाँ, अगर आपने वाकई में चेक करना है तो हाँ लिखना पड़ेगा वहाँ पर।
और क्या करें, ठीक है, बट आपका काम नहीं है चेक करना, वो हमारा काम है, ठीक है। ये मतलब मैं आपको बस ये बता रहा था ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, इसलिए मैंने उस दिन आपको चेक करके भी दिखाया था। ओके चलो वो एक अलग पार्ट है। तो मैं यहाँ कह रहा था ये 10, 15, 20, 25, 175 अगर इस तरीके से है तो, और आपके पास ये फॉर्मूला है तो आप इस तरीके से इसको यूज करते हैं। अच्छा एक एक और भी यूज है इसका, मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये एक एपी दे दी 15, 17, 19, 21, 23, 25, और अगर मैं आपसे पूछूं हाँ भैया 17 टर्म बताओ कौन सी होगी, तो ये हम कर देंगे a+16। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इस एपी की कौन सी टर्म पूछ रहा हूँ, 17वीं, 17 है ना। अब आप मुझे बताओ ऐसे केस में भी जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसी टर्म पर, उसमें भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले को आप ठीक से देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो इस बार हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, हमें दिया नहीं है। पिछली बार 175 पोजीशन 175 वैल्यू हमें दे रखी थी, पोजीशन पूछी थी। इस बार उसने आपसे पोजीशन दे रखी है, वैल्यू पूछी है, तो ए एन पूछा है इस बार। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ एपी सीरीज में ही काम करेगा, ऐसे कैसे नहीं है, कितने कितने का, कितने गैप है, 2 का, कितने गैप है, कितने गैप है, कितने गैप है, तो एपी तो है, बोला एपी नहीं, एपी है, ठीक है। ये जितने जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ये एपी में ही काम करता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके सर इसकी हम यूज कर सकते हैं a+16b। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझने की बात है ना। सर 17 में से एक मैच समझाएंगे समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, नॉलेज है बट स्टोर करके रखो, उसको काम आएगी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे डी। इसमें आपको मैं 17th टर्म पूछ रहा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं आपसे ए एन जानना चाहता हूँ, तो ये नहीं पता है, ये पता है ए कितना है, एन पता है, एन पता है, 17वीं टर्म पूछ रहा हूँ तो पता है ना, डी पता है, बिल्कुल मैंने बताया था ना, 4 चीजों में से 3 चीज दे के रखेगा और एक पूछेगा, तो इस बार क्या पूछा है आपसे उसने, ए। मेरा लॉजिक समझ में आया, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको, कब लगाना है, जब किसी एपी में कोई टर्म आपसे पूछ ले तो लगाना है, कोई टर्म दे दे और उसकी मतलब कोई वैल्यू दे दे और उसकी टर्म पूछे तो भी लगाना है, ठीक है। तो इस केस में आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे, एन की जगह क्या रखेंगे, और डी की जगह क्या रखेंगे, 2, वो निकाल लोगे ना आप डी अलग से, a2 माइनस a1 करके, है ना, तो 17 माइनस 15 दैट विल बी 2, हम यहाँ 2 प्लेस कर देंगे। अच्छा सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले, ये 2, अब आप बोलोगे भैया आपने बोला था इससे मल्टीप्लाई, देखो वो तब करना है जब ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व ना हो रहा हो, यहाँ अंदर वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, 17 माइनस 1 हो सकता है, कितना होता है 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 16, और ये तो मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई लिख दो, नहीं आया समझ में, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा जी यहाँ 15, 16 टू सा कितना हो जाएगा ये, तो इस एपी में अगर तुम 17वीं टर्म तक पहुंचोगे तो वो कितनी होगी, अच्छा मुझे बताओ ये फॉर्मूला मजेदार है कि नहीं है, बहुत मजेदार है, बताऊं क्यों, क्योंकि देखो मान लो अगर आपको कोई एपी शुरुआत करवा दे, देखो जैसे ऐसा करवा दे आपके साथ, मान लो यहाँ से शुरू कर दे 13, 15, 17, 19, और ऐसे करते 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 आपको बोल दे हाँ भैया बताओ 101 कौन सी टर्म पर आएगा, तो बच्चे लिखते लिखते ही मर जाएंगे, है ना, और अगर इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला तो जल्दी निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बेनिफिट है हमें इसका, ठीक है। ओके चलो वेरी नाइस, तो क्वेश्चन नहीं था वो, डोंट वरी, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया। ओके तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 है और यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, 10 है,
और 12 है, ऐसे करके। इसे हम क्या कहते हैं? A1। इसे क्या कहते हैं? वेरी नाइस। इसे है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है समझ गया। इसे 5 और A6 मैं समझ गया इस बात। अच्छा चलो तुमसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही छोटा, यशिका जी आपसे। आप एक क्लास में गई और आप पता लगाना चाहती हो कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कैसे पता लगाओगे? बिना काउंटिंग करे, बिना काउंटिंग करे हम कैसे पता लगाएंगे कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं? कभी कभी सीट ज्यादा भी तो होती है। हाँ किससे किससे बोला? अटेंडेंस रजिस्टर उठा के। आप अटेंडेंस रजिस्टर उठाएंगे, आप लास्ट वाले बच्चे का रोल नंबर देख लोगे, जो भी उसका रोल नंबर होगा उतने ही बच्चे हैं क्लास में, नहीं? तो अगर मैं आपको बोलूं, देखना सिर्फ समझने की कोशिश करो, अगर मैं आपसे बोलूं हाँ भैया ये एक एपी है, इस एपी में कितनी टर्म है ये पता लगाना है, तो आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? कैसे पता लगाया? बिना गिने बताओ। ये नहीं चलेगा। क्या क्या? नहीं मैं मतलब मैं देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, चलो उससे आप शायद ज़्यादा अच्छे से पता लगाओ। देखो जैसे मान लो यहाँ से 17 और 20, 23, 26, 29, ठीक है, और ऐसे करते हुए मान लीजिए हम पहुँच गए यहाँ पे 103 तक, मान लो एक जस्ट अजम्पशन। तो अगर मुझे पता लगाना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो कैसे लगाओगे? लास्ट वाले की टर्म। हाँ हम क्या कर लेंगे, सुनो मेरी बात, हम किसी भी टर्म की पोजीशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तुम ये बताओ। किसी की भी निकाल सकते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे लास्ट वाली टर्म की क्या निकाल लूंगा, निकाल सकता हूं an वाले मेथड से, और लास्ट वाले की जो पोजीशन होगी उतनी ही टर्म्स इस एपी में होंगी। जैसा कि हम अटेंडेंस रजिस्टर खोल के देख रहे हैं, लास्ट वाले बच्चे का जो रैंक है उतने ही बच्चे क्लास में हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बच्चे ही तो हैं, तो मैं तो लास्ट वाले को पकड़ के उसका क्या जानूंगा, और जो भी उसका रोल नंबर होगा उतने ही इस क्लास में क्या है। नहीं अरे बात वो नहीं हो रही, बेशक चाहे एब्सेंट हो लेकिन उस क्लास में उतने बच्चे हैं, वो एब्सेंट है आज वो बात अलग है, नहीं? ठीक है, तो आप यही काम करेंगे, आप क्या करेंगे कि उस एपी में आप लास्ट वाली टर्म की क्या निकाल लेंगे, पोजीशन। क्या निकालेंगे? पोजीशन, और जो भी उसकी पोजीशन होगी उतने ही यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं एक एपी आपको अलॉट कर रहा हूँ, जैसे 15, 20, 25, 30, 35, और ऐसे करते 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 105। बताना कितनी टर्म्स है ये, काउंट करके बताओ मुझे। काउंट करके क्या मतलब, फॉर्मूले से बताओ। ओके तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, कैसे करेंगे? an कितना है? 105 वैल्यू था, मैं उसकी पोजीशन जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो an होगा आपका 105, ठीक है। अच्छा a कितना है? 15, d कितना है? 5 निकाल लिया माइनस करके, वैसे आप लोग प्लस का माइनस का क्यों? ए भी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? n। तो चार चीजों में से एक चीज नहीं पता है, तो an वाला फॉर्मूला बनाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 और d। an कितना हो जाएगा? 105। a कितना हो जाएगा आपके पास? 15 प्लस n-1 और d कितना है? 5। क्लियर? अच्छा जी, हम इस 5 को देखो, ब्रैकेट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता सॉल्व, क्योंकि अंदर एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस 5 एन माइनस 5। 15 में से 5 माइनस हो सकता है, कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 5n इक्वल टू में 105। एक गलती, 10 को उधर ले जाते टाइम आप किसका रख दें, प्लस का, जो कि नहीं रखना है। किसका रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब इक्वल टू क्रॉस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का है, किसका हो जाएगा ये माइनस का। 105 में से 10 माइनस किया, कितना हो जाएगा, n को अकेला कर रहे हैं हम, 95 अपॉन में 5 काट दिए, कितना हो जाएगा 19। n की वैल्यू कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 19। कोई दिक्कत है, आया समझ में कैसे करना है, तो इसी तरीके से आप काम करोगे इसमें, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और सिखाना, एक चीज और सिखा दी थी। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है, वो ब्लैक वाले का। अच्छा अगर मान लो मुझे A2 निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 और d, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है। तो मतलब अगर आपको A2 निकालना है तो आप क्या लिखते हैं, a प्लस 1d, राइट। a प्लस 1d को हम a प्लस d भी लिख सकते हैं। अच्छा अगर मुझे A3 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस n की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा जी A4 अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस ठीक है। तो ये हमने जो बातें लिखी हैं, A2 को हम लोग a प्लस 1d लिख सकते हैं, A3 को हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, A4 को हम लोग a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो ये सब आया इस फॉर्मूले से ही है। तो मैं बस ये चीज़ चाहता हूँ कि आप थोड़े से स्मार्ट बने, हर बार इस फॉर्मूले की तरफ ना भागें, कभी कभी इन चीज़ों को डायरेक्टली भी यूज़ करें, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो कल मेरे को 34 टर्म निकालनी है, तो मैं क्या निकालूंगा, a प्लस 33, एक कम करके, जो भी चीज़ है जो भी पूछी है आंसर वही आएगा। नहीं आ रहा लेकिन बोलो, ट्राई करें। मैं देखो आया इसी फॉर्मूले से, मैंने खुद से नहीं बनाया, बनाया इसी से, ये सब कुछ देख लो। तो आंसर सी में तो आएगा, चाहे इससे निकालो चाहे, क्लियर है, ठीक है। तो अब अगर मान लो, अगर मैं आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि भाई ये एक एपी है कि 4 6 8, ठीक है, 10 12, और अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे करते हुए, हाँ आप मुझे 10th टर्म बताओ, क्या बताओ 10th टर्म। तो भाई कहीं ना कहीं मैं आपसे 8 10 पूछ रहा हूँ ना, अरे मैं 10th टर्म पूछ रहा हूँ, 10th टर्म की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे a 10 पूछना चाहता हूँ ना। तो a 10 निकालने के लिए क्या लिखोगे, a प्लस, डायरेक्टली करने को आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, करने को आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा जी a तो मैं जानता ही हूँ कितना है, और 9, और d कितना है, माइनस करके देखो 2, तो यहाँ पे 4 प्लस में 18, दैट विल बी, तो 10th टर्म कितनी हो जाएगी 20, ठीक है, आया समझ में, ओके क्लियर है। तो a 10 को हम 22 लिख सकते हैं, आया समझ में हिसाब किताब। आइए चलिए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को ऑल्ट पे रखा हुआ है अभी हम लोगों ने। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, पहली 4 टर्म लिखनी है एपी की। मतलब आपने क्या क्या निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालेंगे और A4 भी निकालेंगे आप, क्लियर है। पहली 4 टर्म पूछी है आपसे एपी की, जिसमें a की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है 10। तो आपको मुझे ये
4 टर्म में फाइंड आउट करके देनी है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, a1 तो a के ही बराबर होता है पहला, तो ये तो मैंने पहले बता दिया था। और a की वैल्यू कितनी है, तो a1 भी कितना हो जाएगा, सही है। अच्छा, a2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस 1d, अभी अभी बताया था। a की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, 10, 1 तो है, और d की वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 10, दैट विल बी, ठीक है, बोलो 2 कहाँ पर है यहाँ पे बाबू, a2 तो निकालना है। आपसे ए फर्स्ट 4 टर्म्स पूछी हैं, पहली 4 टर्म है, तो आपसे क्या पूछा है, a1 पूछा है, a2 पूछा है, a3 पूछा है, a4 पूछा है। मैंने अभी अभी आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर a1 और a बराबर होते हैं तो a1 जब निकालने गया तो मैंने उसको a के बराबर रख दी। फिर जब a2 निकालने गया तो मैंने अभी अभी आपको बताया, सेकंड टर्म निकालनी है तो a प्लस 1d लिखो, थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d लिखो, एक माइनस करके लिखो। तो अब अगर आपको a3 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, a प्लस 2d। भाई ये तो निकाल रहे हैं, तो पता ही नहीं है, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे किसी के साथ। हाँ, इनमें वैल्यूज डालेंगे, a की वैल्यू कितनी है और d की वैल्यू कितनी है, तो इसमें डालेंगे ना वैल्यू, नहीं बता नहीं आ रहा समझ में। अच्छा जी, a कितना है 10, 2 और d कितना है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 20, दैट विल बी, आया। अच्छा जी, ऐसे ही a4 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d, a कितना हो गया 10, 3 और d कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस में 30, दैट विल बी 40। किसी को दिक्कत है तो बताइए। लक्षित समझ में आया, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट अगर a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू है 0, मुझे फिर दोबारा 4 टर्म बताओ। तो मतलब आपने a1 भी निकालना है, वो तो a के बराबर ही होता है, a की वैल्यू कितनी है -2। अच्छा, a2 भी निकालना पड़ेगा, a2 कितना होता भैया, a प्लस 1d, a की वैल्यू कितनी है -10, कहाँ है, ये पिछला क्वेश्चन था, ये है। d की वैल्यू कितनी है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो यहाँ -2 और +0, दिस विल बी। ऐसे ही आप थर्ड टर्म भी निकालोगे, ये थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d, a कितना है -2 और d कितना है -2 + 0, दिस विल बी। अच्छा जी, फोर्थ टर्म a कितना है और 3 कितना है, आया, बोलो भैया, ठीक है। वाह, ये कैसे लिख दिया? अभी 46 पे ही? अरे ये भार बढ़ा दो। चले, ए यार, लाइट डिम का जो नाटक है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ? नहीं, बात वो नहीं है, बात लाइट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इन्वर्टर जब बैकअप नहीं दे पाता है ना, मुझे उस पर गुस्सा आता है। भाई देखो, जिस चीज के लिए जो बंदा बना है, अगर वो उसी चीज पे उस चीज को नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा काम। ऐसे हमारा हिमालय है, पढ़ने के लिए बनाया ये, पढ़ेगा नहीं और आवारागर्दी करेगा तो फिर आवारागर्दी के लिए थोड़ी रखा है इसको। नहीं पढ़ते हो आप, झूठ, कोई नहीं पढ़ता। हाँ, सच्ची में
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ए और डी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप होमवर्क में डालिए 5.1। मैंने ऐसे लिखा है। हाँ मतलब मैंने थोड़ा हॉरिजॉन्टली में लिखा है, आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है। मैं नीचे लिखता तो फिर वो वियर्ड दिखता ना बहुत, मैंने लाइन लगा लगा के साइड में लिख दिया। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया मैंने क्या किया? ये बोलो, नहीं आ रहा है तो उसकी हेल्प लेना, ठीक है? हेल्प लेने में देखो बुरा मत माना करो कभी भी, ओके? नहीं कर लिया है तो ठीक है, मुझे आप लोग की कॉपी में चाहिए। जो नहीं आया यू कैन आस्क मी टुमारो आल्सो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब है क्वेश्चन का, कोई बताएगा? वेरी गुड। तो आपने ये जो एपी में लिखूंगा अभी, इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है, मतलब A1 निकाल के लिखना है। वो तो आप देखते ही लिख दोगे। और डिफरेंस आपको निकालना आता है A2 माइनस, नहीं है वही करना है काम। AP लिख देता हूँ मैं 3 1 -1 -3 और पीछे डॉट 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 और नहीं। अच्छा डॉट 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 का मतलब होता है ये AP अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी चलेगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? अच्छा जी बताना भैया फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 है। और D निकालने के लिए क्या करोगे? A2 माइनस A1। अच्छा A2 कितना है देख के बता दो, और A1 कितना है? कितना हो जाएगा? आया? सिंपल है ना? AP लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। क्या हो गया? मतलब परेशान क्यों हो रही है? पक्का? ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। Which of the following are APs? क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। Which of the following are AP? क्या मतलब है इसका उदित? इनमें से कौन सही? अरे तेरा नाम उदित है क्या भैया? उदित बताइए क्या मतलब है इसका? Which of the following are AP का मतलब बता दे तो बस इतना ही बहुत है तेरे लिए आज के लिए। बताओ, नहीं आता तो बोलो भैया नहीं आता। हाँ? नहीं आता तुम बोलो। ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी इसका मतलब बता दो आप खाली। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP का मतलब है कि जो मैं अभी यहाँ एक सीरीज लिखूंगा 2 4 8 16 ऐसी बहुत सारी हैं। पूछा है इनमें से कौन सा AP है, पहले तो तुम ये बताओ। अच्छा कैसे निर्धारित करते थे AP है कि नहीं? वो सेम होना चाहिए। दो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना। अगर सेम है तो AP है और अगर नहीं है तो AP नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म है, हमें 2 बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा और दोनों बार डिफरेंस कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि AP है। तो हम क्या करेंगे, हम D1 निकालेंगे, दैट विल बी A2 माइनस A1 और D2 भी निकालेंगे, दैट विल बी A3 माइनस A2 A4 में पिछला, तो A3 माइनस A2। अब आप कहते हो भैया कोई जरूरी है कि थर्ड से ही सेकंड वाला माइनस करना है, फोर्थ से थर्ड वाला नहीं कर सकते? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो 2 बार D निकाल के दिखाओ और दोनों D अगर बराबर आते हैं तो ये AP मानूंगा, नहीं तो AP नहीं मानूंगा। वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, तो अंदाजा भी होता है थोड़ा सा, बिल्कुल ही कंप्यूटराइज्ड मत चलो, देख लो फर्क कितने कितने का है,
और जिनमें फर्क नहीं दिख रहा बराबर उसी वाले को एग्जाम्पल में ले लो, तो मना थोड़ी है डी कौन सा सेट करना। तो हम क्या करेंगे 4 - 2 दैट विल बी 2, और यहाँ अगर करें तो 8 - 4 दैट विल बी 4। तो आप लिखोगे कि आपका D1 नॉट इक्वल टू D2, हेंस इट इज नॉट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये D1 और D2 बराबर हो जाएं, ऐसा हो सकता है। ऐसे केस में आप ऐसे लिखोगे कि D1 इक्वल टू में D2, हेंस प्रूव नहीं, हेंस इट इज एन AP, इसलिए ये AP है। ठीक है, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP का जवाब दिया है बस आपने अभी तक कि AP है कि नहीं है। इफ दे फॉर्म एन AP, आगे भी सवाल है कि अगर AP है। अच्छा, अगर AP नहीं है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, उस केस में आपने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर AP है तो फाइंड करना है क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप निकाल के बैठे होगे, जब D1 और D2 जब दोनों बराबर ही आ जाएंगे तो वही आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। बस आपको तो इसके बाद लिखना है खाली इस बात को कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, वो जो भी आपका D1 जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज और भी बोली आपसे, राइट 3 और अगली टर्म लिखो। तो इस केस में अगर बात करूं तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तो दे रखी हैं, कौन कौन सी लिखनी है, पांचवी, छठी और सातवीं, 3 टर्म और पूछिए अगली। तो आप A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। A5 निकालने का फॉर्मूला A + 4D, A6 निकालने का फॉर्मूला A + 5D और A7 निकालने का फॉर्मूला A + 6D। लेकिन ये करना कब है, जब ये AP हो। अगर ये AP ही नहीं है, जैसे इस वाले केस में देखो नहीं है ना AP, तो इस केस में आपने कुछ नहीं करना, बस यही रोक दो कुछ। अगर AP है तो ऐसे लिख के फिर कॉमन डिफरेंस निकाल के फिर A5, A6 और A7 भी आप निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन जो आप लोग करके लाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 8 तक करके लेके आएंगे, 4th का 8th। तो मैं कल आप लोगों की कॉपी में जो क्वेश्चंस देखूंगा वो हैं 2nd, 3rd, 4th का 8 तक देखूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन, हाँ फिर मैं नहीं रखूंगा, जो क्वेश्चन आपके डाउट में होंगे उनमें आपने ट्राई करके दिखाना है मुझे कि आपने ट्राई किया है, सिर्फ छोड़ के आने से मैं डाउट नहीं मानूंगा। उस क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा डाउट है, क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।